डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ C++। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आपको कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स है और हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेटा टाइप्स है वो हम वेरिएबल्स के साथ में यूज करते हैं। ओके, तो डेटा टाइप्स का यूज क्या होता है कि वो दर्शाता है कि आपका जो डेटा है वेरिएबल में वो कौन से टाइप्स का है। ओके, और उसका स्टोरेज डिफाइन करता है। तो यही है आपका डेटा टाइप। तो अभी थोड़ा नोट्स के थ्रू हम लोग देखते हैं। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया वही दिया है आपके नोट्स में। ओके, सो पहला हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। डेटा टाइप कंस्टिट्यूट द सिमेंटिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा एलिमेंट्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो डेटा एलिमेंट है हम लोग जो वेरिएबल में देने वाले हैं, ठीक है, डेटा, उसका स्टोरेज और उसका मीनिंग मीन्स उसका टाइप, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या करता है, डिफाइन करता है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। इन C++ डेटा टाइप्स आर डिक्लेरेशंस फॉर वेरिएबल्स। दिस डिटरमाइंस द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा एसोसिएटेड विद वेरिएबल्स। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वेरिएबल में हम लोग जो डेटा देने वाले हैं उसका टाइप और साइज डिटरमाइन करता है क्या, आपका डेटा टाइप्स। ओके, तो देखो C++ में हम लोग बहुत सारे डेटा टाइप्स यूज करते हैं, उसको क्लासिफाइड किया गया अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, तो कौन कौन से डेटा टाइप्स हम लोग यूज करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो सबसे पहले डेटा टाइप्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है बेसिक डेटा टाइप्स, जो हम लोग INT वगैरह यूज करते हैं ना, वो होते हैं बेसिक डेटा टाइप्स, जिसको हम लोग बिल्ट इन भी कहते हैं, जो पहले से बने हुए हैं। देन आता है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देखिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, एन्यूमरेशन, ठीक है, और आता है डिराइव टाइप, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंसेस। तो ये देखो पहले तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। देन बेसिक डेटा टाइप्स में आता है आपका इंटीग्रल टाइप। इंटीग्रल टाइप में आता है आपका INT और कैर। ओके, देन इसमें वॉइड भी आता है जो एक्सेप्शनल्स है, ठीक है। देन आता है आपका फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। ओके, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे FLOA होना चाहिए। ओके, तो FLOATING इसकी स्पेलिंग होगी। देन ये इसका डिवाइडेशन क्या है, इंटीग्रल टाइप और फ्लोटिंग टाइप। तो इंटीग्रल टाइप में आता है आपका INT और कैर, और फ्लोटिंग टाइप में आता है आपका फ्लोट एंड डबल। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये बेसिक जो डेटा टाइप्स है, ये बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, देन जो होते यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो हम लोग अपने तरफ से बनाते हैं। देखो INT और कैर जो है ये पहले से बने हुए हैं, लेकिन ये जो होते हैं यूजर डिफाइंड टाइप, ये हमको बनाने होते हैं। ओके, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हम लोगों को यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप है वो बनाने होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और इसके बारे में तो हम लोगों को सिंगल सिंगल डीपली पढ़ना है। देन आते हैं आपका डिराइव टाइप। डिराइव टाइप जो है वो आपके बिल्ट इन का डेटा टाइप यूज करके बनाए जाते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग इसमें होमोजीनियस डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए हम लोग डिराइव डेटा टाइप बनाते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में काफी डीपली पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखोगे आप लोग, इसमें इंटीग्रल टाइप होता है, वॉइड होता है, और एक फ्लोटिंग टाइप होता है। इंटीग्रल टाइप में आता है आपका INT और कैर, और फ्लोटिंग टाइप में आता है आपका फ्लोट एंड डबल, ठीक है। तो देखो बेसिक डेटा टाइप्स के मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा हूं जो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। अभी हम लोग एक एक करके इसको नहीं पढ़ेंगे, आप लोग इसको पढ़ लोगे, मैं आपको सिंपली इसको समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स के साथ में हम लोग कुछ मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। ओके, तो देखो जैसे INT है, INT के पहले में हम लोग एक मॉडिफायर लगाएंगे। सपोज हम लोग लगा रहे शॉर्ट, लॉन्ग, ओके, अनसाइंड, साइंड। तो जैसे देखो हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए या फिर एक निगेटिव चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे साइन लगा देंगे, ठीक है। तो वो पॉजिटिव निगेटिव हम लोगों को दिखेगी। अनसाइन लगा दिए मीन्स उसको कोई साइन ही नहीं रहेगा। ओके, जैसे पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, निगेटिव भी नहीं रहेगा, ठीक है। लॉन्ग बता रहे, शॉर्ट बता रहे मीन्स हम लोगों को इंटीजर वैल्यू छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसके हिसाब से क्या लगाते हैं, अपने सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफायर्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखो आपको टेबल दिया गया है साइज एंड रेंज ऑफ C++ बेसिक डेटा टाइप्स का, ठीक है। तो देखो इतने जो बेसिक डेटा टाइप्स है आपको यूज करने हैं, ओके, आपके C++ में। तो देखो अभी एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा देखे थे, इंटीग्रल टाइप वाला। देन हमने देखे थे वॉइड, वॉइड तो एक्सेप्शनल है, और फिर उसके बाद में हमने देखे थे फ्लोटिंग टाइप वाले। ओके, तो अभी उसको हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है डेटा टाइप वो है कैर, ठीक है। कैर जो रहता है उसमें हम लोग 1 बाइट इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। 1 बाइट मीन्स 8 बिट इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका रेंज हम लोग गिनेंगे, तो इसका रेंज देखो कहां से कहां तक रहता है, -128 to 127 इतना इसका रेंज रहता है। मीन्स हम लोग
-128 से लेके 127 इतने हम लोग कैरेक्टर वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसका कुछ हमने फॉर्मूला बनाया है। इसका फॉर्मूला देखो कैसे आएगा, -2⁻7 टू 2⁻1, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, मीन्स माइनस इसका आपका जो -2⁻7 है इसका -128 आ जाएगा और 2⁻7 -1, ठीक है, -1 क्यों लिखते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, इसका आ जाएगा का 127। ओके, तो -1 हम लोग लिखते हैं साइन के लिए। ओके, जो साइन रहता है निगेटिव पॉजिटिव उसके लिए आपका -1 रहता है। देन हम लोग देखते हैं अनसाइन कैर के बारे में। अनसाइन कैर में भी आप लोग 1 बाइट इतना ही डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसमें साइन नहीं होता कोई, तो यहाँ पे माइनस से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, 255 तक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जैसे अगर हम लोग बनाना चाहे तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2⁸8। ठीक है, 0 to 2⁸8 -1। ओके, इसका ऐसा फॉर्मूला बनेगा। देन जो साइन कैर है ये सेम आपका कैर जैसा है। ओके, देन आफ्टर हम लोग देखते हैं INT के बारे में, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक काम की चीज बता देता हूँ। हम लोग जब भी वैल्यूज देते हैं तो देखो जनरली वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी इंटीजर टाइप की और एक होती है आपकी रियल टाइप की। तो रियल टाइप में हम लोग काय का यूज करते हैं, पॉइंट का यूज करते हैं, जैसे 2.2 हो गया, 3.569, ये जैसे वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, रियल वैल्यू। ठीक है, और एक होती है आपकी इंटीजर वैल्यू जिसमें हम लोग पॉइंट का यूज नहीं करते। ओके, तो इंटीजर में हम लोग क्या करते हैं, बिना पॉइंट की वैल्यू यूज करते हैं। ओके, तो देखो जैसे इंटीजर है जिसमें हम लोग कितना स्टोरेज कर सकते हैं, 2 बाइट इतना। ठीक है, 2 बाइट का मीनिंग होता है आपका 16 बिट। ओके, तो इसका आपका स्टार्ट होता है रेंज -32 है ये। ठीक है, ये 32 है, -32768 से लेके 32767 इतना हम लोग यहाँ पे डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मीन्स ये रेंज है, यहाँ इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक हम लोग यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। देन इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा -2⁻15। 15 कैसे आया, ये 16 यहाँ पे है तो हम लोगों ने एक माइनस किया यहाँ पे, तो ये 15 टू 2⁻15 -1, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से ये नंबर आते हैं। देन इसमें आता है अनसाइन INT। अनसाइन INT भी सेम आप 2 बाइट वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो इसका कैर जैसा ही देखो फॉर्मूला बनेगा, 0 लेके 65535, तो 0 to 2⁻16 -1, ये इसका रेंज होगा। ओके, देन इसके बाद साइन INT। अनसाइन INT में हम लोग कोई साइन नहीं दे सकते। ओके, देन साइन INT सेम INT जैसा इसका रेंज होगा। ओके, देन आता है आपका शॉर्ट INT, अनसाइन शॉर्ट INT और साइन शॉर्ट INT। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज अप्लाई होती है। ओके, तो शॉर्ट INT हम लोग जनरली यूज करते हैं जब हम लोगों को शॉर्ट डेटा स्टोर करना होता है। ठीक है, वेरिएबल में। देन आफ्टर कुछ लॉन्ग INT आता है। ठीक है, लॉन्ग INT, साइन लॉन्ग INT और अनसाइन लॉन्ग INT। तो लॉन्ग INT में हम लोग 4 बाइट्स इतना डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो 4 बाइट का मीनिंग होता है 32 बिट। तो इसका रेंज देखो हम लोग कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक स्टोर कर सकते हैं, तो हम लोग स्टोर कर सकते हैं -2147483648 2147833647 इतने नंबर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मीन्स ये रेंज है उसका। ठीक है, तो इसका ही फॉर्मूला देखो ये है, साइन लॉन्ग INT भी सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा -2⁻31 क्योंकि यहाँ पे 32 है, 2⁻31, फिर ये माइनस जो है ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक वैल्यू कम हो जाएगी, क्यों होगी, साइन के लिए। ओके, ये साइन लॉन्ग INT है। देन आता है आपका अनसाइन लॉन्ग INT जिसमें हम लोग साइन का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी 4 बाइट इतना ही स्टोरेज हम लोग कर सकते हैं और इसका रेंज होता है 024294967295 इतना इसका रेंज होता है। ओके, देन आता है फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। तो देखो मैंने इसके पहले ही आपको बताया कि हम लोग 2 टाइप्स के नंबर्स देते हैं, जैसे एक रियल नंबर्स होते हैं, मीन्स रियल डेटा हम लोग उसको कह सकते हैं, और एक होता है आपका इंटीजर डेटा। ओके, तो इंटीजर नंबर में हम लोग फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन फ्लोट में हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो हमको जब भी पॉइंट से रिलेटेड जो नंबर है, जैसे 3.4 हो गया, ठीक है, और 7.267 वगैरह ऐसे कुछ नंबर्स है, इसको स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा टाइप फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल का। ठीक है, तो फ्लोट जो होता है, फ्लोट में हम लोग 4 बाइट्स इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो देखो ये आपको कुछ डॉट डॉट्स दिख रहे होंगे, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये गलत हुई चीज है। तो हम लोग इसमें कितना स्टोर कर सकते हैं, 4 बाइट्स इतना स्टोर कर सकते हैं। तो इसका भी रेंज देखते हैं। ओके, तो इसका रेंज होता है 3.4 ई दिख रहा होगा आपको, देन -38 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3.4 इंटू 10⁻⁻38 से लेके
3.4 इंटू 10⁻38, ये प्लस 38 इतना हम लोग डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये ई का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल। ओके, तो इसका मीनिंग होता है 3.4 इंटू 10⁻38। ओके, तो ये हो गया आपका फ्लोट। देन आता है आपका डबल। ठीक है, डबल में हम लोग और ज्यादा स्टोरेज दे सकते हैं। ओके, तो इसका आपका स्टोरेज होता है 8 बाइट इतना। ठीक है, 64 बिट इतना हम लोग यहाँ पे डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसका हम लोग अभी रेंज देखते हैं 1.7 ई मीन्स एक्सपोनेंशियल -308। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1.7 इंटू 10⁻³ टू 1.7 इंटू 10⁻308 रेंज इतना हम लोग यहाँ पे डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है। देन आता है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल उससे भी बड़ा, उसका हम लोग स्टोरेज दे सकते हैं यहाँ पे 10 बाइट। ओके, तो इसका रेंज होता है तो 3.4 इंटू 10⁻⁻4932 टू 1.1 इंटू 10⁻⁴932 इतना हम लोग यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी लॉन्ग हम लोग यहाँ पे वैल्यूज क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। कौन से टाइप की, फ्लोटिंग टाइप की। ओके, फ्लोटिंग वैल्यू में ये आता है आपका फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। तो ये हो गए आपके डेटा टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल्स। ओके, इसके हम लोग इन डेटा टाइप्स का यूज करके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे डेटा टाइप्स को। ओके, तो स्टॉप करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।